हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों साथ साथ ही बना रही हूँ। और आज बनाने वाली हूँ भरवा करेले। तो इनको मैंने छील लिया था और छिलका भी मैंने फेंका नहीं है। छीलने के बाद फिर मैं इस तरह से इनमें चीरा लगा लूँगी और इनके जो बीज हैं ना वो निकालने हैं। भरवा करेले के लिए पहले इनको बिल्कुल खाली करना होता है, जो बीज वगैरह इनके अंदर तो वो सब निकाल लेने हैं। और भरवा करेला जब भी बनाएं तो करेले थोड़े मोटे साइज़ के लेने चाहिए। मेरे करेले बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, पतले साइज़ के हैं, लेकिन आज भरवा बनाने का मन था। देखिए इनके ना बीज बिल्कुल कच्चे कच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हल्के से पक्के बीज होते हैं ना तो वो आसानी से निकल जाते हैं। अब मैं इनके ऊपर लगा लूँगी थोड़ा सा नमक। रगड़ रगड़ के नमक लगा लेना है अच्छे से, अंदर बाहर तो रगड़ लेना है नमक को। फिर रखने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। जैसे कुछ देर के लिए नमक लगा के रखते हैं कुछ लोग, धूप में रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बस साथ साथ इनको नमक लगा देना है और फिर इनको हमें धोना है बाद में। तो देखिए नमक अच्छे से लगा दिया है और जो बचा हुआ नमक है वो मैंने इन छिलकों में डाल लिया है और छिलके को भी अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया है। तो वैसे छोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको छोड़ना है, लेकिन मैं थोड़ी सी तैयारी बीच में कर रही हूँ, तब तक ये रखे रहेंगे। ये एक कच्चा आम लिया है जिसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी बारीक बारीक, या फिर आप चाकू से भी कट कर सकते हैं बारीक बारीक, लेकिन मैंने चॉपर से कर लिया, इससे और अच्छे से हो जाएगा क्योंकि फिर मुझे प्याज भी इसी में करने हैं। तो सबसे पहले मैं ये आम कट करके रख लूँगी और फिर इसी चॉपर में मैं प्याज चॉप कर लूँगी। तो ये हम करेले के भरावन की तैयारी कर रहे हैं, फिलिंग की तैयारी कर रहे हैं। कच्चे आम की जगह अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज कच्चा आम था तो मैं कच्चे आम के साथ बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे 2-3 प्याज लेने हैं और उनको चॉप कर लेना है। तो देखिए ये छलनी ली है मैंने और इसमें ये छिलके डाल लिए हैं और कच्चे बीज हैं, बीज हटा देने हैं अगर पक्के होंगे, लेकिन ये कच्चे बीज हैं तो ये भी मैंने साथ में ले लिए हैं। और करेले भी अच्छे से धो लिए हैं और छिलका भी अच्छे से पानी के नीचे करके रगड़ रगड़ के धो लिया है। तो जितना भी कड़वापन है वो सारा इनका बाहर निकल गया है। करेले को अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ लिया है क्योंकि फिर तेल में जाएगा तो छींटे आएंगे। तो करेला पोंछ के रख लिया है और यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अब मैं इसकी फिलिंग बनाने की। तो मेथी दाना लिया है आधा चम्मच सरसों के तेल में और आधा चम्मच जीरा। जीरा मेथी दाना जैसे हो गया फिर मैंने निचोड़ के ये छिलका इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे छिलके को भून लेना है और आप चाहें तो छिलका अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी कड़वापन था इसके अंदर वो निकल चुका है। अब इसमें कोई भी कड़वापन नहीं है। हालांकि देखिए थोड़ा सा कड़वा तो होता है करेला, तो वो उतना तो होगा ही, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है ना, सब्ज़ी कड़वी लगती है, वो नहीं होगा। तो फिर मैंने इसमें ये आम और प्याज भी साथ में ही डाल दिए हैं थोड़ा सा छिलका भूनने के बाद। और अब अच्छे से कर लूँगी इसको मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि मेरे करेले इतने नहीं हैं। मैंने प्याज और आम थोड़े से ज़्यादा कट कर लिए हैं। आधा चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लिया है तीखी वाली लाल मिर्च और आधे से कम हल्दी और 1 चम्मच भर के लिया है सौंफ पाउडर। अब इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया है, तो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं फिर मैं इसमें करती हूँ नमक ऐड। नमक से जो है ये आम वगैरह जल्दी से गल जाएंगे, सॉफ्ट हमारा मसाला ये हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा भुनना भी मसाला हमारा शुरू हो गया है। नमक मैंने ऐड कर दिया है, वो क्लिप शायद मिस हो गई है। और इधर मैं साथ साथ छोंक रही हूँ भिंडी। भिंडी कट कर ली है और 2 बड़े प्याज लिए हैं भिंडी में भी मैंने, और उनको लेंथ वाइज काट लिया है। और जैसे बस नॉर्मल हम तड़का लगाते हैं जीरे के साथ। अब सूखे मसाले डाल रही हूँ मैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च। तो इधर मैं अपना मसाला भी साथ साथ चला रही हूँ और उधर मैं भिंडी भी साथ साथ ही छोंक दूँगी। तो भिंडी मैंने डाल दी है और इसमें नमक डालने के बाद अच्छे से कर दूंगी मिक्स। तो इधर मेरी भिंडी बन के हो जाएंगी तैयार, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ऐसी है बहुत ही जल्दी बनती है, कुछ भी टाइम नहीं लगता।
और देखिए बीच बीच में मैं इसको भी चला रही हूँ। तो सुबह का टाइम है और आज ये लंच साथ ही लेके जाएंगे। ज़्यादातर सुबह ही लेके जाते हैं लंच। कभी कभी होता है कि मुझे सुबह में कुछ काम हो जाता है या फिर लेट हो जाता है या मुझे कुछ अलग बनाना होता है, तो इसलिए मैं इनका लंच ऑफिस में भिजवाती हूँ, नहीं तो ये सुबह ही लेके चले जाते हैं। तो भिंडी को मैंने छोड़ दिया कवर करके, मीडियम आंच करके, नमक डाल के। और यहाँ देखिए हमारी जो करेले की फिलिंग है वो लगभग भुनने वाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और टेस्ट तो अच्छा होता ही है गरम मसाले से सब्जी का, कोई भी सब्जी हो। तो ये भुज्जी टाइप हमारी बन गई है। आप चाहें तो खाली इस भुज्जी को भी पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है करेले में यूज़ करूँगी। अगर भुज्जी हमारी बच जाती है तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी, क्योंकि पूरी भुन चुकी है और पका हुआ है सब कुछ, कच्चा इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैं ये करेले भर लूँगी। यहाँ पे चम्मच से डाल रही हूँ, आप चाहें हाथ से कर लें, जैसे भी आपको इजी लगे, लेकिन हाथ से थोड़ा सा ना करना पड़ेगा, इतने अच्छे से होंगे नहीं। तो ये करेले छोटे छोटे हैं, लगभग एक एक चम्मच ही इनके अंदर फिलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सारे करेले मैं इसी तरह से फिल कर लूँगी अच्छे से। और मैं धागे का यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे ही बिना धागे के मैं ये करेले बनाने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ लोग धागा बांधते हैं, तो धागे से ये है कि जो हमारी फिलिंग होती है वो निकलती नहीं है, लेकिन ये ऐसे भी नहीं निकलेगी क्योंकि अच्छे से थिक हो गई है, पक गई है। तो सारे करेले मेरे हो गए हैं यहाँ पे तैयार। और फिर से मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाल लिया है सरसों का तेल। तो भरवा करेले हैं, थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है इसमें। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ साथ साथ इसमें नमक। जो सरसों के तेल की कच्ची स्मेल होती है तो फिर वो नहीं आती है। तो तेल धुआं निकल गया है, अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये करेले, मतलब एक एक करके तेल में अच्छे से रख दूँगी। और सारे करेले मैं एक ही साथ रख रही हूँ। कढ़ाई मेरी छोटी है लेकिन करेले भी छोटे छोटे ही हैं, तो लगभग सारे ये आ गए हैं। और अच्छे से इनकी मैं सेटिंग कर रही हूँ, जिससे कि सारे करेले तेल में अच्छे से आ जाएं। और इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ढक रही हूँ, जिससे कि जल्दी से करेले सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। क्योंकि ओपन करके अगर पकाऊंगी ऊपर का हिस्सा इनका कच्चा रह जाएगा। और आँच हमें लो रखनी है। कुछ लोग बॉयल करके करेले बनाते हैं तो और ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये कच्चे हैं। थोड़ा थोड़ा सा मीडियम आंच पे अलट पलट के इनको सेक लेना है पूरा, पलट पलट के, क्योंकि कहीं से फिर कच्चे रह जाएंगे। जहाँ से भी इनका ज़्यादा ग्रीन कलर होगा तो समझो वहाँ से करेला हमारा कच्चा है। तो आप देख सकते हैं कलर धीरे धीरे सबका चेंज हो गया है। और इनको हल्का हल्का सा इस तरह से मैं चिमटे से कर रही हूँ, या जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप इनको पलट सकते हैं। और मसाला भूनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भुना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मसाला अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे उल्टा पलटा करके मैं इनको अच्छे से पका रही हूँ। और थोड़ा सा देखिए ऊपर का जो मसाला है वो तो हल्का फुल्का आएगा ही बाहर, लेकिन आप देख सकते हैं अंदर तक का जितना भी हमारा भरावन है इसके अंदर, तो वो अच्छे से भरा हुआ है। तो देखिए करेला हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है करेले के ऊपर। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि जल गए हैं और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं हैं। तो ये करेले हमारे गल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और ये देखिए एक ही डिश के साथ हम दूसरी भी तैयार कर रहे हैं एक ही चीज़ से। तो जो तेल मेरा बचा हुआ था उसमें छोटे छोटे करेले थे, तो उनको मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल कचिया वाले करेले हैं, तो उनको मैंने कट कर लिया है और इस तेल में भून लूँगी इनको। छिलका भी मैंने नहीं उतारा था। और यहाँ देखिए ये करेले हमारे जो है बन के हो गए हैं तैयार। इनको मैंने सर्व कर दिया है, तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखिए दूसरी जो है हमारी रेसिपी करेले की, वो बिल्कुल करेले भुन गए हैं। और जैसे ही करेले सॉफ्ट हुए हैं तो इसमें मैंने वो बची हुई फिलिंग डाल दी है जो हमारा करेले का मसाला बचा हुआ था। तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, क्योंकि करेले पहले भुन गए हैं अच्छे से तेल में, और फिर मैंने इसमें ये मसाला डाल दिया है। कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी मसाले की भुजी टाइप ये बची हुई थी, तो ये मैंने इसमें डाल दी है। और बस थोड़ा सा इसको पका लूँगी, क्योंकि करेले मैंने पहले ही अच्छे से तेल में भून लिए हैं, तो ज़्यादा टाइम इनको बनने में नहीं लगेगा।
आटा वगैरह मैंने सब तैयार करके रख लिया है और भिंडी भी मेरी तैयार रखी है क्योंकि भिंडी तो बहुत जल्दी बन गई थी। तो अब मैं यहाँ पे रोटी सेकूँगी और आज रोटी नहीं पराठे बनाने वाली हूँ। भिंडी के साथ करेले के साथ पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ इसलिए बना रही हूँ। दाल बची हुई थी रात की, तो मैं रात की दाल आटे में जो है मिला रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमारी दोनों डिश बन के हो गई हैं तैयार और टेस्ट दोनों का ही बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। ये उससे ज़्यादा टेस्टी है और ये मसाले वाले जो करेले हैं कटे हुए, ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए भरे हुए से ज़्यादा, क्योंकि इनमें टेस्ट इतना ज़्यादा था, करेला कम था और मसाला ज़्यादा था। तो बहुत ही टेस्टी सी दोनों रेसिपी हैं, आप दोनों को ट्राई करिएगा। और कुछ लोग ना करेले गुड़ के साथ बनाते हैं, पता नहीं वो कैसे लगते होंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हमारा यही तरीका है। तो यहाँ पे प्लेट हमारी लग चुकी है भरवा करेला और ये हैं दाल के पराठे। इन दिनों ना गर्मी का मौसम है तो दाल बासी वगैरह नहीं खानी चाहिए, इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। अगर दाल बच जाती है वेस्ट भी नहीं जाती और आटे में मैं इसको मिला लेती हूँ और फिर पराठे या रोटी जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो दही, भिंडी, करेला और दाल वाले पराठे जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। आइए आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। और उसके बाद आज मुझे धुलने थे गेहूँ मुझे सुबह जल्दी उठ के धुलने थे। सोचा था धूप से पहले मैं धुल दूँगी, लेकिन क्या हुआ सुबह बहुत ज़्यादा बादल थे, तो फिर मुझे लगा कि कहीं बारिश ना आ जाए तो गेहूँ काले पड़ जाएंगे और कहाँ मैं उनको सुखाऊंगी। तो फिर जो मेरा आज डिसाइड हो चुका था कि ये काम मुझे आज करना ही है तो वो तो करना ही है। तो गेहूँ मैंने यहाँ पे धूप में ही, कुछ धूप है कुछ छाँव है वहाँ पे जहाँ पे मैंने धुले हैं, लेकिन यहाँ पूरी धूप है, यहाँ पे मैं इनको सुखा दूँगी। धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने 2-3 दिन का जो है अपना फ़िक्स करके रखा है कि इस दिन मुझे ये करना है और उस दिन वो करना है। तो अगले कई दिन फिर मैं फ्री नहीं हूँ, सिर्फ आज के दिन के लिए गेहूँ धुलने का काम था, तो ये आज ही मैंने धुल दिए। और धूप भी अच्छी खासी हो रही है तो एक ही दिन में ये सूख जाएंगे। बस थोड़ा सा ये है कि हाँ धूप में थोड़ा सा इनको फैलाना पड़ा, और फैलाना तो पहले भी धूप में ही पड़ता क्योंकि सुबह सुबह तो नहीं फैलाते, हाँ धुल जाते पहले, बस इतना हो सकता था। तो बस इनको मैं यहाँ पे फैला लूँगी क्योंकि अगले 1-2 दिन के अंदर मेरा न्यू स्टॉक आने वाला है, और जब भी मेरा स्टॉक आता है तो फिर कई दिन भी मुझे फुर्सत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी इधर उधर देखने की। बस एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती हूँ, खाने वाने का काम तो करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा जो है काम बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने ये काम आज ही करना था। तो गेहूँ मेरे फैल चुके हैं और धूप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे धुले थे, थोड़ी थोड़ी छाया थी, थोड़ी थोड़ी धूप थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो ही गया काम। और उसके बाद फिर मैं नीचे आके थोड़ी देर बैठी, पंखे के नीचे रेस्ट किया, पसीने सुखाए और फिर बर्तन वगैरह किए, क्योंकि मैं नाश्ते की एकदम बाद चली गई थी। जैसे ही मेरा खाने पीने का काम कंप्लीट हुआ, बर्तन वगैरह सब मैंने आने के बाद किए हैं। तो यहाँ पे काम सारा कंप्लीट हो गया है और अब मेरी किचन बची है, तो इसको भी मैं साथ साथ क्लीन कर दूंगी और ये काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर और थोड़ा सा काम मुझे आज करना है। और आज बस जो काम मैंने सोच रखा है वो सारा मुझे कंप्लीट करना ही है। मन तो नहीं करता इतनी गर्मी में, और थकान भी हो ही जाती है। भरवा करेले बनाना बहुत भारी काम होता है, करीब 1 घंटा लगता है सारा काम करने में। तो सुबह से खड़े खड़े पैर तो बहुत ज़्यादा इसी टाइम दुखने लगे थे, लेकिन बस ये था कि चलिए आज टाइम है तो आज मैं कर ही लेती हूँ। और सोचा हुआ काम अगर होना तो फिर मन को शांति नहीं होती। तो बस मैं किचन यहाँ पे साफ़ कर लूँ और फिर चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ।
अब मैं अपना दूसरा काम करने लग गई हूँ। तो ये एक कट्टा पड़ा हुआ था, जैसे आटा वाटा पिसवा लेते हैं ना, तो एक कट्टा पड़ा हुआ था, ये रखा हुआ था। तो इसको भी मैं यहाँ पे धो रही हूँ और धुल ही दिया है। और इससे पहले मैंने और भी बहुत सारा कुछ धुला है। तो कुछ तो ये 2-3 दुपट्टे थे मेरे, तो इनको मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ। और जो नया कपड़ा होता है ना, तो उसको मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ। इतनी धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो सूख जाते हैं। और ये कुछ कैटलॉग के बैग हैं जो मेरे सूट वगैरह आते हैं, तो ये बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे। जो बिल्कुल बेकार होता है उसको मैं फेंक देती हूँ। और ये मुझे किट वगैरह सी अच्छी लग रही थी, तो मैंने फेंकने का मन नहीं, मैंने चलिए इनको जो है धो लेते हैं। और धुलने के बाद ये साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि धूल हो जाती है, स्टॉक आता है कैसे कैसे। तो वो मैंने धुल लिए थे। और धुलने के बाद अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने कपड़े रखने के लिए। स्टोर जैसे कपड़े करते हैं जो हमारे विंटर के होते हैं या समर के, जो भी, तो इनमें बहुत ही अच्छे फोल्ड कपड़े रखे जाएंगे और कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने इनको धुला था। तो अब मैं शाम के टाइम आपसे मिल रही हूँ। फिर इतनी थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, आराम किया। और अब मैं ये कपड़े लगा रही हूँ। थोड़े से प्रेस के कपड़े रखे हुए थे, और ये आज प्रेस नहीं हुई, कल हुई थी, तो कल के कपड़े बचे हुए थे, उधर दूसरे रूम में रखे थे, तो इनको मैंने लगा दिया है। इनके कपड़े थे। और यहाँ पे ये बैग सारे उतार लिए हैं, अच्छे से सूख गए हैं। इनको मैं इनकी जिप वगैरह बंद करके फ़िलहाल तो रख दूँगी ऐसे ही। फ़िलहाल तो कपड़े वगैरह मैं इनमें सेट नहीं कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं है। तो एक आध मैंने उल्टा करके सुखा लिया था, जो मुझे मोटा सा लग रहा था। ये दूसरी टाइप के हैं, और ऐसे नहीं है कि इनको हम कहीं पे लेके चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जैसे हम कपड़े बस फोल्ड रख सकते हैं अपने घर में, इस यूज़ में ये आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तूफ़ान आने वाला मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। वो तो आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा होगा कि हाँ, पसीने पसीने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि मैं शॉप में चली गई थी, बैग वैग मेरे अधूरे पड़े हैं यहीं पे, देखिए, रखे नहीं गए हैं। तो कस्टमर आ गई थी कोई, तो बस मैं वहाँ चली गई और अब आई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस सोचा पहले मैं 2 मिनट आपसे मिल लेती हूँ, नहीं तो धीरे धीरे करके ना शाम हो जाएगी और मैं आपसे मिल ही नहीं पाऊँगी। तो कैमरा मेरे हाथ में है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, हो भी रहा है। तो बस यही सब, सुबह से काम करते करते ये टाइम आ गया है। जितना मेरा टारगेट था आज का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। श्रेय ने सुबह ही बोल दिया था, मम्मी आज काली दाल की खिचड़ी बनाना लंच में। तो बस फिर मैंने फटाफट से नहा धोकर काली दाल की खिचड़ी बनने के लिए रख दी थी। उसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करने पड़ते। तो बस फिर हमारा लंच हुआ, और लंच के बाद मैं लेट गई थी। पैर इतना दर्द कर रहे थे, क्योंकि सुबह से लगे 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और बस फिर मैंने सोचा चलिए आज लगी तो हुई, तो लगे हाथ ये बैग वैग का काम भी मैंने सारा निपटा दिया। बैग तो नहीं बोलेंगे, किट्स ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनमें कपड़े अच्छे से रखे जाएंगे, और जो है फोल्ड वगैरह भी ख़राब नहीं होंगी। जैसे बहुत सारे कपड़े हैं तो जगह कम पड़ती है रखने के, अलमीरा वगैरह में, और या फिर कहीं बड़े बक्से वगैरह में रखो। और बेड में ऐसे कपड़े रखे नहीं जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, या तो फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सी ना स्मेल भी अलग सी होती है बेड के अंदर। तो बेड में मैं पहनने के कपड़े नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ, इस तरह से इनके अंदर जो ये किट है, इनके अंदर स्टोर करके आराम से हम बेड में कपड़े लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो बस मुझे आइडिया है कि इतने मैं कहाँ फेंकती, चलिए फेंकती नहीं हूँ इनको। अभी रखे हुए थे पहले, तो ये सारे ऐसे ही रखे हुए थे, लेकिन फिर सोचा चलिए इनके मैं धुल लेती हूँ, तो कहीं यूज़ में लेते हैं इनको। तो जो अच्छे अच्छे से थे वो मैंने यूज़ में ले लिए। बहुत ज़्यादा कोई ये वो नहीं है कि इनको हम कहीं बाहर लेके जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे हम अमेज़ोन से या कहीं से भी ऑनलाइन किट मंगवा लेते हैं ना कपड़े रखने की, वो जैसे साड़ी वगैरह के फ़ोल्डर आते हैं, तो वो इस तरह के, तो इस यूज़ में ये आ जाएंगे। फिर मैं साथ साथ लग गई थी ये कपड़े सिलवाने के लिए। तो बस सुबह से काम 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 यही चला हुआ है। अब फिर मेरा जो है चाय का टाइम हो रहा है, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि जब शरीर में थकान सी होती है ना, तो चाय से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। जिनको चाय की आदत नहीं है तो वो अपना कुछ ठंडा लेते हैं, तो या फ्रूट लेते हैं, लेकिन मैं फ्रूट भी नहीं लेती हूँ, मुझे इस टाइम चाय चाहिए। हाँ, आज कुछ एक्स्ट्रा भी हुआ है। तो ये हुआ है कि मैंने अपना थोड़ा सा ना हाथ जलवा लिया। देखिए ये वाला, तो देखिए ये वाला मैंने हाथ जला लिया है, यहाँ से रेड हो रहा है। तो
ये हो गया देखिए ये वाला निशान हो रहा है काफ़ी। तो इसमें क्या हुआ, सुबह ना साइड में भिंडी गिर गई थी कढ़ाई की, तो वो भिंडी मैं उठा रही थी और जैसे वो ऐसे करके ना ऐसे करके भिंडी उठाने लगी तो वो कढ़ाई में लग गया। यहाँ से जलने का बहुत ज़्यादा होता है, जलने का बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। और ज़रा सा कहीं कुछ लगता नहीं ना, हल्का सा खाना बनाते इतना में इतना लग जाता है, लेकिन अगर मेरे मतलब हाथ में कहीं कुकर भी लग गया ना तो वहीं पर निशान पड़ जाएगा। इतनी सेंसिटिव स्किन मेरी हो रखी है कि बस पूछिए मत। तो आज ये मैंने हाथ अपना जलवा लिया और सुबह मैंने फिर इसके ना ऊपर ना थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया था। कहते हैं कि कोलगेट वगैरह लगा लो तो उससे ठंडक आती है ठंडक। लेकिन उस टाइम मैं खाना भी बना रही थी तो जल्दी मैंने वो उतार दिया था, फिर थोड़ी देर के लिए लेगा तो इनको दिखाई देगा कि ये क्या है। मैंने हाथ जलवा लिया। इतना मतलब अजीब तरीके से देख रहे थे, बस बोले तो कुछ है नहीं क्योंकि इनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। मुझे बहुत डांटते हैं जलने के ऊपर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे निशान हाथों में इतने हैं जलने के कि बस आप पूछो मत। तो ये मैंने अपना आज और जो है मुश्किल कर ली, ये हाथ जलवा लिया। चलिए जी, तो छोटा मोटा जो है होता ही रहता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक से अच्छा लगता है। और चैनल पे अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। कमेंट भी पढ़ती हूँ, मन लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा मुझे। मिलूँगी अब आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।